ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ जून महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। अब बार बार मैं देखता हूं कि आप लोग जो मैसेज बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है यूट्यूब में, उसमें परामर्श लेने के लिए पूछते हैं कहाँ से और कैसे परामर्श लें। मैं बार बार आपको हर वीडियो में बताता हूं कि astrotips.in मेरी वेबसाइट है। इवन गूगल पे भी दीपक दुबे आप लिख के डालेंगे तो आपको एस्ट्रो दीपक दुबे या दीपक दुबे एस्ट्रोलॉजर, तो आपको वेबसाइट मिल जाती है। astrotips.in के माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जून महीने के प्रारंभ की अगर मैं बात करूं राशिफल बताने से पहले, तो 10 जून को अमावस्या है, शनि देव की जयंती आ रही है और उस दिन भगवान शनि से संबंधित पूजा, तैलाभिषेक इत्यादि, शनि की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए, शनि 7.5 ढैया, शनि की महादशा, अंतरदशा इत्यादि हो या ना हो, और उसके दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। उसकी बुकिंग हमारी साइट से चल रही है, आप उसका लाभ ले सकते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं। साथ ही साथ उस दिन सूर्य ग्रहण भी है, उसकी बुकिंग भी, जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन रहा हो कुंडली में, यानी सूर्य राहु के साथ हो, केतु के साथ हो या राहु केतु के नक्षत्र में हो, तो उसकी शांति के लिए भी आप हमारी वेबसाइट से बुकिंग ले सकते हैं। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक मान्य नहीं होगा। हालांकि मैं सूर्य ग्रहण के ऊपर अलग से वीडियो आपको दूंगा। जून में 6 तारीख को अपरा एकादशी और 21 जून को निर्जला एकादशी है। भगवान विष्णु को समर्पित होती है। विष्णु की आराधना सुख, समृद्धि, धन, धान्य, संतान इत्यादि के दृष्टिकोण से उस दिन आराधना करना, पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि कराना बहुत लाभकारी होता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी जो है वो 27 जून को है। तो और साथ ही साथ अमावस्या में कई बार हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, लेकिन अमावस्या में, इस बार की अमावस्या पे चूंकि ग्रहण लग रहा है तो श्राद्ध कर्म कराना ठीक नहीं होगा। हाँ, श्रद्धा अनुरूप दान इत्यादि आप कहीं करना चाहते हैं जरूरतमंदों को, धर्मस्थल इत्यादि पे, तो वो आप कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके आगे बात करूंगा राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। मेष वालों की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए इस महीने में कैरियर की यदि बात करूं, सबसे पहले तो धन की मात्रा ठीक रहने वाली है, आय अच्छी होगी और आय के मामले में, आय में बल्कि वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। किसी न किसी कारण से आय में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है और लाभ में भी वृद्धि है, यानी बचत कर पाने में समर्थ होंगे। चूँकि बचत और आय अच्छी दिखाई दे रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट या कोई नया वेंचर या कहीं नई जगह पर आप रिस्क ले सकते हैं। धन अचानक अधिक खर्च करने की योजना बना सकते हैं और उस योजना में कोई न कोई गलती हो सकती है। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग आप अगर करें, सेविंग के अलावा इन्वेस्टमेंट की अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सोच समझकर जो है वो प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, इस महीने में आपको प्रॉपर्टी में, मतलब ओवरऑल महीने की यदि मैं बात करूं तो इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बहुत लाभकारी नहीं होगा, बल्कि वह विवादास्पद हो सकता है, तो प्रॉपर्टी में निवेश से आपको बचना है। बौद्धिक क्षमता अच्छी है। शिक्षा के क्षेत्र में इस महीने में जो शिक्षार्थी हैं वो बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करेंगे, उनके लिए रिजल्ट अच्छा आएगा, अच्छा काम करेंगे। विवाह इत्यादि की अगर मैं बात करूं तो उसमें उतार चढ़ाव है, द्वंद्व का भाव है, रिश्तों में बहुत स्पष्ट नहीं रह पाएंगे या कोई रिश्तों से संबंधित निर्णय लेने वाले हैं तो उसमें उलझने रहेंगी। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको परेशान करेंगी। व्यक्तिगत रिश्तों में बात कर रहा हूँ, प्रेम संबंधों की या पति पत्नी की, तो वहाँ पर कुछ न कुछ उलझन, मानसिक उलझन जो है वो रिश्तों में बना रह सकता है। बिल्कुल टूट जाए, बहुत विवाद हो जाए, इसकी संभावना नहीं है, लेकिन शीत युद्ध जैसा माहौल रहे। जैसे कई बार होता है कि हम सामने वाले को मुंह पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर अंदर हम उसकी गतिविधियों से परेशान रहते हैं, तो उस तरह की कुछ स्थिति आपके रिश्तों में इस महीने पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कार्यस्थल पर जो लोग नौकरी इत्यादि में हैं, उनको चाहिए कि अपने हायर अथॉरिटीज़ के साथ संबंधों को बेहतर करके चलें, क्योंकि वहाँ पर कुछ न कुछ टकराहट या कार्यस्थल पर आपको कुछ कठिनाई, कुछ झुंझलाहट, कुछ परेशानी, कुछ तनाव, इसका बोध जो है आपको हो सकता है, आपको परेशानी महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में भी समय बहुत अनुकूल नहीं है।
शरीर के मध्य भाग में कुछ न कुछ कठिनाई परेशानी आने की संभावना है। दशा अंतर्दशा यदि ठीक नहीं चल रही हो तो आपको थोड़ी सावधानी और अधिक रखनी चाहिए। सेहत को लेकर के आप बिल्कुल सावधान रहें और उसमें छोटी सी भी कोई समस्या हो तो आप लापरवाही ना बरतें। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए शुभता बना हुआ है। इस समय जो है वो शुभ है और उसमें उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है, सफलता आपको हासिल हो सकती है। और पुरुषार्थ पराक्रम आपका आत्मबल जो है वो इस महीने ओवरऑल अगर मैं देखूं पूरे महीने की मैं बात करूं तो जो उसका औसत आएगा वो आत्मबल बहुत आपका अच्छा रहने वाला है। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए परिश्रम के बल पर लाभ का योग बन रहा है। शारीरिक क्षमता का प्रयोग, बौद्धिक क्षमता का प्रयोग, बुद्धि बल और शारीरिक बल से श्रम और बुद्धि के बल पर किए हुए कार्यों में आपको लाभ का योग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बुद्धि जो है वो काफ़ी खोजी प्रवृत्ति की रहेगी या कुछ हद तक अगर मैं कहूँ तो विध्वंसक भी रहेगी। यानी इस समय अगर आपको कोई छेड़ता है तो आप उसको बहुत अधिक बुद्धि बल पर उसको आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप उसको हानि पहुंचा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप उसको क्रिएटिव चीज़ों में लगाएं, सृजन में लगाएं, क्योंकि देखिए सृजन और विनाश दोनों में ही बुद्धि और बल का प्रयोग होता है। हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उसके लिए हमें उसका यही कर्म होता है। ईश्वर छोड़ देता है, निर्णय तुम लो, तुमको मैंने सामर्थ्य दे दिया, तुमको मैंने शक्ति दे दी, निर्णय तुम लो। तो इस समय बौद्धिक क्षमता आपकी काफ़ी अच्छी है, आप मात दे सकते हैं अपने बुद्धि के बल पर लोगों को। बेहतर होगा कि इसको क्रिएशन में लगाएं, सृजन में लगाएं, लोगों के उत्थान में लगाएं, लोगों की भलाई में लगाएं। भाग्य पक्ष उतना मजबूत नहीं है, इसलिए भाग्यवश कुछ रुकावटें या जहाँ केवल भाग्य भरोसे काम होगा, दूसरों पर जहाँ आश्रित होंगे, अपने बल अपनी बुद्धि पर जहाँ भरोसा होगा वहाँ आपको बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल होगी, लाभ होगा कार्य में, व्यापार में, किसी भी। लेकिन जहाँ आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर होगी, जैसे मान लीजिए आपने किसी को काम दिया हुआ है, वो काम जब आपको डिलीवर करेगा तब आप आगे डिलीवर करेंगे, वहाँ पर आपको परेशानी आएगी। वहाँ पर आपको बहुत जो है सहयोग, यानी साथ वालों से भी कुछ सहयोग की कमी प्लस भाग्य में भी कुछ न कुछ कठिनाई के कारण अवरोध उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए अनुबंध करने से इस समय आपको बचना चाहिए। कार्य व्यापार में कोई नया अनुबंध इस समय ना करें। वो इस महीने का अगर मैं सारांश कहूँ तो वो थोड़ा विवादास्पद हो सकता है। जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं उसके लिए शुभता है, उससे लाभ होगा, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता का योग है। मन को शांत अगर आप रखें तो काफ़ी अच्छी सफलता का योग शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए बन रहा है। संतान प्राप्ति इत्यादि के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, उनके लिए भी अच्छा योग बना हुआ है। करीबी लोगों से, मित्रों से वाद विवाद हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी मतलब पति पत्नी के रिश्ते या प्रेम संबंधों में, गहरा प्रेम संबंध जो है उसी को मैं लेता हूँ पति पत्नी के इक्वल, तो उन संबंधों में आपको कुछ कठिनाई और तेज लड़ाई झगड़े का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, सेहत के मामले में समय लगभग ठीक है। यदि किसी बहुत मार्केस की दशा अंतर्दशा आपकी ना चल रही हो तो कम से कम गोचर में ग्रह उतने खतरनाक नहीं है, ठीक है, सेहत को लेकर के ठीक समय है। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए परिश्रम का परिणाम उतना मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आत्मबल बहुत अच्छे लेवल पर है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं परिश्रम जो है वो उसका पूरी हानि तो नहीं होती है कभी भी। कई बार होता है कि हम आज जो परिश्रम करते हैं उसका कल लाभ मिलेगा, लेकिन इस समय मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ भ्रम की स्थिति रहेगी और ऐसे निर्णय लेंगे कि आप उस निर्णय के कारण व्यस्त भी होंगे और उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो इस समय, इस महीने में कोई नया प्रयोग, कोई नया वेंचर, कोई नई चीज़ प्रारंभ करके उसमें आप अपना समय और धन व्यर्थ ना करें। जो चीज़ चल रही हो उसको करने का प्रयास करें। उकताहट में आकर, घबराहट में आकर, नए प्रयोग में आकर के यदि आप धन या अपनी शारीरिक क्षमता का व्यय करते हैं तो उसका इस समय भी रिटर्न नहीं आएगा और बाद में भी उसका रिटर्न आने की संभावना नहीं रहेगी, वो व्यर्थ जा सकता है। पुरुषार्थ और पराक्रम बहुत अच्छा है, इसीलिए अपनी ऊर्जा को संतुलित रूप से लगाना है और नई चीज़ों में प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इस समय बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी
और शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ना तो भाग्य साथ देगा ना कर्म साथ देने वाली है। बुद्धि बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो उसका आप प्रयोग करें। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो इस महीने में नए वेंचर से बचिए और बुद्धि और पुरुषार्थ का जो प्रयोग है वो अपने वर्तमान कार्य में करिए, उसमें आप लगाइए। बचत नहीं बहुत अधिक कर पाएंगे, बचत में थोड़ा आप असमर्थ रहेंगे। आय जो है वो खींचेगी, हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो जाए कहीं पर, लेकिन सेविंग जो है वो प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है इस महीने में। भाग्य का बिल्कुल साथ नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम ना करें, नई चीज़ों में रिस्क ना लें, नए एक्सपेरिमेंट करने से इस लगभग पूरे महीने आप बचें। पूरा महीना जो है बहुत सहयोगी नहीं है। कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत उन्नति हो सकती है, लेकिन जैसी आपकी इच्छा थी, जो आप चाह रहे थे, उस प्रकार का उत्थान नहीं मिलेगा। इसको नकारात्मक नहीं लेना है, क्योंकि बातें नहीं में हो रही हैं तो कई बार लोगों का आता है कि निगेटिव, इसको निगेटिव मत लीजिए, लेकिन जो आप एग्जैक्ट चाह रहे होंगे वो नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उससे, जैसे होता है ना, गाड़ी का हम खरीदने जाते हैं, कई मॉडल हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवां, तो हो सकता है कि आप पाँचवें के लिए जाएं, ऐसी स्थिति आए कि आपको तीसरा मॉडल लेना पड़े, चौथा मॉडल लेना पड़े। उस तरह की स्थिति आपके कार्य स्थल पर हो सकती है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो ना मिले, लेकिन कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ आपको हासिल होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का अच्छा योग है। जो लोग शिक्षार्थी हैं, कहीं शिक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अनुबंध करने के लिए समय ठीक है। नए करार आप करते हैं जहां इन्वेस्टमेंट ना हो, कोई पार्टनरशिप की बात हो रही हो, एक दूसरे के साथ मिलकर कहीं काम करना हो, वहां पर आपके लिए समय सहयोगी है। विवाह इत्यादि या प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे से कमिटमेंट करने के लिए भी समय भाग्यशाली है, समय अच्छा है और उसमें आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। अनावश्यक के खर्च से आपको बचना है। स्वास्थ्य के मामले में समय जरूर थोड़ा प्रतिकूल है, तो सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना है। बहुत अधिक नकारात्मक नहीं है, लेकिन फिर भी सेहत को लेकर के बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है, और इस समय यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। कर्क वालों की बात कर ली जाए। कर्क वालों के लिए इस महीने अगर मैं देखूं तो लगभग पूरा महीने का जो प्रारंभिक 15 दिन है वो तो थोड़ा जो है वो लाभ देने वाला है, कुछ राहत मिलने वाली है, लेकिन जो महीने का आधा हिस्सा है वो नकारात्मक है। एक तरह से शोषित महसूस करेंगे कार्यस्थल पर। लोग, बड़े अधिकारी, चाहे जो लोग आपसे काम लेते हैं, वहाँ पर आपका अधिक प्रयोग होगा, आपको प्राप्ति कम होगी, आपसे लोगों की उम्मीदें अधिक होंगी, यानी आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको वो लोगों को देना पड़ेगा जो वो लोग चाहते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं। तो अगर हायर अथॉरिटीज़ हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आप अपने आप को शोषित महसूस करें, आप जो है वो अपने आप को ऐसा लगे कि आपका मिसयूज किया जा रहा है, तो इस प्रकार की अनुभूति आपको हो सकती है। व्यापारी वर्ग भी कहीं न कहीं शासन, सत्ता, अपने से जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर सकते हैं, उसके लिए योग ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस समय कोई वाद विवाद में ना पड़े, अन्यथा मानहानि, अपमान का भय भी उत्पन्न आपके लिए हो सकता है, तो बेहतर होगा कि आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़ें। बौद्धिक क्षमता जो है वो आध्यात्म की ओर रहेगी। मन में इस बार, चाहे वो परेशानियों के चलते हो, चाहे वो लोग सबक सिखा दें या लोगों के व्यवहार के कारण हो, मन में विराग का बोध होगा, लगेगा सब कुछ बेकार है, बल्कि अकेले रहें, शांत रहें, शांत रहने का मन करेगा, आपके मन में उतनी उद्विग्नता नहीं होगी, अंदर भले हो, व्यक्त नहीं करेंगे आप उसको। तो इस प्रकार का योग जो है आपके लिए बन रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है। आय येन केन प्रकारेण होती रहेगी, इनकम के रुकने का योग नहीं है। स्थान परिवर्तन से भी लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। निवेश या भूमि संपत्ति इत्यादि कुछ खरीदने के लिए समय अच्छा नहीं है। वाहन बिल्कुल भी ना खरीदें कर्क वाले, इस महीने में वाहन के लिए अच्छा समय नहीं है, उसमें आपको कहीं ना कहीं आगे चल के परेशानी का अनुभव आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के शिक्षा के लिए ठीक समय है, सामान्य समय मैं कहूँगा, बहुत योगकारी भी नहीं है और बहुत हानिकारक भी नहीं है। प्रेम संबंध या विवाह इत्यादि के लिए बाधाओं का योग बना हुआ है, तो थोड़ा सा संभल कर चलने का महीना है और अपने आत्मबल को बढ़ाए रखना है।
और शांतचित्त वैसे आप रहेंगे, लेकिन अंदर भी जो है वो कष्ट ना रहे, इसका आपको प्रयास करना है। तो यह था आपका राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट www.astrotips.in astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।